अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज हम बनाएंगे अरवी चिकन का सालन जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। कभी भी आपका शोरबा खाने का दिल चाहे, शोरबे वाले सालन खाने का दिल चाहे, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आती रहें। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अरवी चिकन में जो सबसे मेन काम है वो अरवी की जो हमने धोना होता है, उसका लेस दूर करना होता है, वो है। यहाँ पे मैंने अरवियों का छिलका उतार लिया है और इनको इस शेप में कटिंग कर ली है। अगर आप लंबाई के रुख काटना चाहते हैं तो आप उस तरह भी काट सकते हैं। मैंने इस तरह वाली शेप में कट की है अरवी को। अब मैंने अरवी को एक खुले बर्तन में डाल लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दूंगी आटा। ये वही आटा है जो हम घर में आमतौर पर यूज़ करते हैं। आपने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल लेना है और आटे के साथ अरवियों को अच्छे से मलना है। अरवियों को आपने अच्छी तरह मलना है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा आपने ध्यान से करना है और ये टाइम टेकिंग है। 5-7 मिनट आपने इसको अच्छे से मलना है ताकि जो अरवी है उसका लेस अच्छे से दूर हो जाए। अगर अरवी का लेस हम नहीं ख़त्म करेंगे तो जो अरवी है उसका जो सालन है वो अच्छा नहीं बनता। आपने अरवियों को जब काटना है तो आपने ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, दरमियाने साइज़ में काटेंगे, ठीक है। अरवियों को मैंने अच्छे से मल लिया है आटे के साथ। उसके बाद मैंने खुले पानी के साथ अरवियों को धो लिया है। अब हम सालन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दूँगी। आप स्लाइसेस में भी काट के प्याज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा बारीक प्याज काटें ताकि वो जल्दी से घुल जाए, हल हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम शोरबा बना रहे हैं, यहाँ पे हमें प्याज को साबुत नहीं रखना है। ये देखें प्याज जो है वो जब तक गोल्डन ब्राउन हो रहा है, आप एक टमाटर लें और उसे भी बारीक में काट लें। मैंने टमाटर बहुत ज़्यादा बारीक काट लिया है। ये देखें प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम चिकन है ये ऐड करूँगी। चिकन जो है वो मैंने छोटी बोटी लिया है, आप भी छोटी बोटी लीजिएगा क्योंकि हमने अरवियाँ भी दरमियाने साइज़ की काटी हैं, अरवियाँ भी गोल शेप में काटी हैं, छोटी हैं, तो आपने चिकन भी छोटे पीसीज में ही लेना है, ठीक है। अब जब चिकन की जो वो है कलर है वो चेंज हो जाएगा, फिर आपने 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और उसके साथ भी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अदरक लहसुन को भूनने के बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड किया है, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड की है, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। अब मैं मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी। अगर मसाला नीचे लगने लगे तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने मसाले के साथ अच्छे से भुनाई करनी है। जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा आपने एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने लिया था, मैंने उससे भी बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला नीचे ना लगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब भी आपका शोरबे वाला सालन खाने का दिल चाहे तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है, टमाटर और प्याज जो हैं वो भी अच्छे से घुल चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर और प्याज भी। इस पॉइंट पर हमने थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून दही ऐड किया है, इसको भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे दही के साथ। जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा आपने जो अरवियाँ काट के रखी थी वो भी ऐड कर देंगे और इसको हिलाएंगे ताकि हमारा जो भुनाई है वो अच्छे से हो जाए। अब हम अच्छे से इसको 1-2 बार चला लेंगे ताकि जो अगर प्याज और टमाटर के कोई एक आधा चंक्स रह गए हैं तो वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अगर आपको जल्दी है सालन तैयार करने की कि जल्दी से तैयार हो जाए और हम खाना खा लें, तो आप इससे 2 से
3 मिनट का प्रेशर लगा दें ताकि जो अरवियां हैं वो जल्दी से गल जाएं। गोश्त तो तकरीबन ऑलमोस्ट गल चुका हुआ है इतने ही टाइम में, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है। यहाँ पे मैं प्रेशर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ अच्छे से भुनाई करने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे मैं सिर्फ 1 डेढ़ कप पानी ऐड कर दूँगी और इसको कवर कर दूँगी और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख दूँगी ताकि अच्छा सा जो हमारी ग्रेवी है वो तैयार हो जाए और अरवियाँ भी गल जाएँ। अब हम इसको कवर कर देंगे पानी डालने के बाद, ताकि ये अच्छे से हमारा शोरबा तैयार हो जाए। शोरबा जो है वो हल्की आंच पे बना हुआ ही अच्छा लगता है। 1.5 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है। ये देखें अरवियाँ जो हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं और जब शोरबा तैयार हो जाता है ना, तो जो ऑयल है वो सेपरेट होकर खुद ब खुद सरफेस पर आ जाता है। ये देखिए हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। लास्ट में मैंने 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और धनिया और 5 से 7 हरी मिर्चें ऐड की हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त जायका था इस सालन का। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।